हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। मेरा नाम है खुशबू एंड आज की क्लास में हम बहुत ही फेमस एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं एंड दैट इज सेनेगल। सेनेगल के बारे में जानेंगे कि इतना ज़्यादा क्या इसके बारे में हाइप हो रखा है, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और इसकी हिस्ट्री कितनी पीछे तक जाती है, मतलब कहाँ से इसका मेंशन जो है वो आपको मिलेगा, कहाँ से जो है इसका एक शुरुआती तौर से जहाँ तक अभी तक हमको पता है हिस्टोरिकली। हो सकता है कि उससे पहले भी और भी चाहिए। हिस्ट्री बेसिकली एक्चुअली होती क्या है कि आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करते जाते हो वैसे वैसे लगता है कि हाँ हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हुई है, हाँ ये जो चीज़ें हैं यहाँ से हुई हैं, लेकिन क्या पता आगे आने वाले टाइम में हमें और भी ऐसी कुछ चीज़ें मिले जिससे पता चले कि नहीं इसकी हिस्ट्री और ज़्यादा पुरानी है। राइट तो अभी तक जो नोन फैक्ट्स हैं, नोन चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगी। राइट सबसे पहले तो हम इसको जानते हैं कि ये बेसिकली न्यूज में है क्यों, वाई इट इज इन न्यूज। सबसे पहले तो ये चीज देख लेते हैं। इट इज इन न्यूज बिकॉज रिसेंटली जो ये हमारा न्यू पार्लियामेंट बना है, ये जो न्यू पार्लियामेंट हमारी बनी हुई है, ये पीछे पुराने वाली है नई पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट में इसको इंस्टॉल किया गया है, मतलब इसको रखा गया है। ये देखिए ये इतना बड़ा सा है ये, ठीक है, तो इसको यहाँ पर रखा गया है। तो इसी चीज को लेकर के कंट्रोवर्सी है कि क्या इससे जो एसोसिएटेड हिस्ट्री है वो क्या सही में हुई थी, ऐसा इंसिडेंट क्या सच में हुआ था, ये है कहाँ, ये कहाँ था इतने सालों से और अचानक ये कैसे सामने आ गया। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेज हो रहे हैं इसको लेकर के। ओके तो पूरी प्रॉपर सेरेमनी हुई थी, बहुत सारी जो रिचुअल्स हुए थे वो सारे होने के बाद जो है इसको स्पेसिफिकली इसको जाकर के इंस्टॉल कर दिया गया था। जब इसकी बात आती है सेनेगल की, तो बेसिकली जो सेनेगल है उसका एक्चुअल नेम सेनेगल नहीं है। जब भी आप कोई इंडियन लैंग्वेज है, पुरानी लैंग्वेज, जैसे कि आप संस्कृत की बात कर लीजिए, तेलुगु की बात कर लीजिए, तमिल की बात कर लीजिए, तो ये सारे बहुत पुराने जो है, जब आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो बहुत सारा जो एक सेंस है वो इसमें से चला जाता है। तो लेकिन इसका जो एक्चुअल में मीन नेम जो है, नॉट इट इज नॉट सेनेगल, इट इज सेनकोनमई। क्या नेम है इसका? सेनकोनमई, नॉट सेनेगल। सेनेगल इसका नेम नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। सेनेगल जो है इट वॉज ये जो इससे एसोसिएटेड हिस्ट्री अभी जो सामने आ रही है कि एज अ सिंबल ऑफ पावर ट्रांसफर, एक सिंबल है ये जो कि पावर ट्रांसफर को बेसिकली बताता है, उसके तौर पे इसको देखा जा रहा है। राइट तो ये सामने आया कब था? देखिए ये जब हमारा इंडिपेंडेंस हो रहा था, जब आज़ादी हुई, आज़ादी के टाइम से पहले बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन एंड ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन एंड नेहरू जी के बीच में ये बात हुआ कि हम क्या ऐसा सिंबल हो, क्या ऐसी चीज़ हो जिससे कि ये सिंबलाइज, जो कि ये चीज़ सिंबलाइज करे कि जो पावर है जो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, अब वो पावर इंडिया को दे दी गई है। तो ऐसा कोई चीज़ होना चाहिए जो कि इस चीज़ को सिंबलाइज कर सके। राइट तो वहीं यही जो बात हुई थी, इस चीज को लेकर के नेहरू जी गए थे इनके पास, एंड ये कौन है? सी राजगोपालाचारी, इनके पास गए थे। तो इन्होंने जो है एक एडवाइस दिया, दोनों ने डिस्कशन किया इस चीज को लेकर के। तो ये एडवाइस दिया इन्होंने कि एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एक चीज है जो कि साउथ इंडियन ट्रेडिशन में एक तरीके से ये फॉलो किया जाता था, एंड स्पेसिफिकली चोला एम्पायर में इस चीज को फॉलो किया जाता था। तो ही सेड दैट ही एक्चुअली एडवाइज्ड दैट द हिस्टोरिक इंडिक सिविलाइजेशनल ट्रेडिशन इन सदर्न किंगडम्स वेयर द हाई प्रीस्ट, यानी कि जो राजगुरु होते थे वो क्या करेंगे कि एक सेरेमनी होगा जिसमें कि पावर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक राजा अभी है, अब वो अपनी गद्दी छोड़ करके किसी और को राजा बना रहा है। तो ये जो पावर का ट्रांसफर हो रहा है अभी जो राजा है उससे दूसरे राजा में, तो वो एक स्टिक होती थी जिसे कि सेप्टर लोग कह रहे हैं। राइट तो वो उसको देते थे एज अ सिंबल कि अब ये जो पावर है वो अब आपको दी जा रही है, ये राज्य को, ये पूरा जो राज्य है इसको चलाने की पावर।
अब ये बात आती है कि चलाने की पावर को ही सिर्फ ये सिंबलाइज करता है क्या, कि हाँ अब ये जिसके पास ये रहेगा, ये स्टिक, जो बेसिकली स्टिक बोलना इज नॉट राइट बेसिकली, तो ये जो सेंगोल जो है जिसके पास रहेगा, क्या अब वो रूल करेगा, अब जैसे चाहे वैसे रूल करेगा, इस चीज को सिग्निफाई करता है? नो, ऐसा नहीं है। वो ये चीज को सिग्निफाई करता है कि ये जिसके पास है, लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो अपना राज्य चलाएगा वो अच्छे ढंग से चलाएगा, धर्म के अनुसार चलाएगा, जो न्याय करेगा वो सही ढंग से न्याय करेगा। सो इट signifies, this thing symbolizes the strength and the truth. दिस नंदी, जो नंदी इसके ऊपर लगाया हुआ है, वो सिग्निफाई करता है स्ट्रेंथ और ट्रूथ को, कि ये एक तरीके से आपको पावर दे रहा है, आप जो है अपना जो राज्य चलाइए वो अच्छे ढंग से चलाइए, सच्चाई पे धार्मिक तरीके से चलाइए। देख, जब हम ये रिलीजन वर्ड को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, हिंदी में, तो वो आता है धर्म, लेकिन एज एन इंडियन कल्चर में अगर आप देखें तो धर्म वर्ड रिलीजन से नहीं, जबकि आपके कर्म से एसोसिएटेड रहता है, कि ये मेरा धर्म है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है कि एज अ स्टूडेंट, ये मेरा धर्म है कि मैं अपनी पढ़ाई को अच्छे से करूं, ये मेरा धर्म है, राइट। तो ये उस चीज से एसोसिएटेड है, जैसे कि अब जो राजा है जिसके पास ये स्टिक है, ओके, तो वो इस चीज को सिग्निफाई करता है कि ये जो राजा है, ये राजा अपने राज्य को बहुत सही तरीके से चलाएगा, किसी भी तरीके की गलत काम अगर होती है तो न्याय संगत, यानी कि जो भी जजमेंट अगर होती है तो वो सही ढंग से होगी, हर किसी की सुनी जाएगी, चोरी हो, डकैती हो, कुछ भी चीज हो, उस चीज को लेकर जो भी वो अपना एक तरीके से जजमेंट देगा, वो सारी चीजें, ओके। तो बेसिकली ये इस चीज को डिनोट करता है, ये नहीं बोलता कि अब मेरे पास ये आ गया तो अब मेरे पास एकदम फुल टू पावर है, अब मैं जो चाहूंगा वो करूंगा करके, तो ये वो चीज को सिंबलाइज नहीं करता है, राइट। तो इसी चीज को उन्होंने बताया उनको कि ये यूज हुआ करता था इन ऑर्डर टू ट्रांसफर, एक तरीके से सिग्निफाई करता था कि अब ये राजा है, इसके अभी ये राजा थे, अब नेक्स्ट राजा ये है, अब नेक्स्ट किंग जो है वो ये है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता था, एक सेलिब्रेशन होता था उस चीज को लेकर के, वो चीजें होकर के फिर एक किंग से दूसरे को ट्रांसफर कर दी जाती थी। तो प्राइम मिनिस्टर को जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे नेहरू जी, तो उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था, राइट। तो राजा गोपालचारी जो थे वो गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तिरुवंदथुराई अधिनम, ये एक मठ है, शैवाइट मठ है, वहां पर श्री देसिका स्वामीगल ये थे, तो उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप जो है ये हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लान करी हैं, आप प्लीज़ जो हमको हेल्प करिए इस चीज़ में, ओके। तो उन्होंने इस रिक्वेस्ट को माना और ये जो सेप्टर है उसको बनाया गया। एंड देन फाइनली जब पावर ट्रांसफर हो रही थी, ये मठ है, ये वाला यही मठ है वो, ठीक है, अधिनम। सो जब पावर ट्रांसफर हो रहा था तो लॉर्ड माउंटबेटन को पहले वो दिया गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन उसको रखे हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद उनसे लिया गया, मंत्रों का उच्चारण हुआ, उसको गंगा जल से शुद्धिकरण एंड ऑल जो भी चीजें हैं वो सारे प्रोसीजर किए गए। उसके बाद जो है फिर उनको दे दिया गया, किनको, नेहरू जी को इस चीज को दे दिया गया। सो हियर यू कैन सी ही इज एक्चुअली कैरिंग दिस, ठीक है। ये जो सेप्टर है इसको ये कैरी किए हुए हैं, सेनेगल जिसको अभी बोला जा रहा है। अब ये इतने सालों से कहाँ था, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बहुत ही सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इसके बारे में पता था ही नहीं कि ये ऐसा भी कुछ हमारा हिस्टोरिकली ऐसा भी कोई इवेंट जो था हुआ था करके। तो ये जो है प्रयागराज में इसको रखा गया था, ठीक है। तो ये प्रयागराज में था, सेनेगल नेहरू गैलरी ऑफ इलाहाबाद म्यूजियम,
ये जो प्रयागराज में है, तो वहां पे इसको रखा हुआ था, तब से लेकर के वहीं पे ही ये रखा हुआ था इस चीज को, ठीक है। तो ये ये पहले उनका ही रेजिडेंस हुआ करता था, तो ये वहीं पे ही था। मोतीलाल नेहरू ने जो है, मोतीलाल नेहरू जी जो थे, तो उन्होंने, जो इनके फादर थे नेहरू जी के, तो उन्होंने इस घर को खरीदा था फॉर हिज फैमिली। लेटर ऑन अभी जो है इसको म्यूजियम बना दिया गया है, एंड उधर जो है प्लानिटेरियम भी है, नेहरू प्लानिटेरियम, तो वहां पे इसको रखा हुआ था। एंड नाउ इन ऑर्डर टू इंस्टॉल इन पार्लियामेंट में इंस्टॉल करने के लिए, वहां पे रखने के लिए यहां से इसको दिल्ली मंगाया गया, एंड नाउ इट इज लाइंग ओवर देयर इन आवर पार्लियामेंट, ठीक है। अब हम जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, ओके थोड़ी सी अभी हिस्टोरिकल, एक तो हिस्टोरिकल फैक्ट ये होगा कि इंडिपेंडेंस के तौर पे ये हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके कितना इंपॉर्टेंस जो है ये होल्ड करता है। दूसरा क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या सेनेगल का मेंशन सिर्फ यही इतने ही टाइम पीरियड के लिए था, या फिर उससे पहले भी आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो जब ये सेनेगल जिसका मैंने आपको नाम बताई सेनकन मई, तो सेनकन मई का जो मेंशन है टेक्सचुअल जो टेक्स्ट में अगर मेंशन की आप बात करें, तो थिरुवल्लुवर जी के द्वारा लिखी गई तिरुकुलर संगमेज, तिरुवल्लुवर, आप लोगों ने इतना तो पढ़ा ही होगा, राइट। सो तिरुवल्लुवर ने ये एक बुक लिखी थी तिरुकुलर, उसका चैप्टर नंबर 55 जो है, चैप्टर नंबर 55, वहां पर ये सेनकन मई जो है इसका कॉन्सेप्ट के बारे में वहां पे लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वहां पे मेंशन करी गई हैं, ओके। सो विच हाईलाइट्स द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्ट्रेंट। Tiruvallur he actually emphasizes that the every individual, the person is supposed to control, he is supposed to have a self control। आपके ऊपर एक सेल्फ, आपको अपने पर एक कंट्रोल रहनी चाहिए, एंड स्पेशली जिस पर्सन के पास ये चीज है, सेनकन मई जिसके पास है, उसको तो बहुत ज्यादा एकदम कामनेस के साथ उसको काम करने की जरूरत है। अगर अब जस्ट इमेजिन करिए कि जिसके पास ये है और वो पर्सन जो है बात बात पे गुस्सा आ जाता है, बात बात पे कुछ भी करता है करके, कुछ भी बोलता है करके, तो वो कैसे डिसीजंस लेगा, राइट। सो इन दिस इट हैज बीन मेंशन दैट यू आर सपोज टू हैव अ सेल्फ कंट्रोल। आपको जो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, इंडिविजुअल्स शुड हैव कमांड ओवर देयर सेंसेस, इमोशंस एंड डिजायर्स। आपको अपने सेंसेस, इमोशंस एंड डिजायर्स जो है इन सभी के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है। एंड यहाँ पे इमोशंस, EQ की बात हम लोग हमेशा करते हैं, है ना, इमोशनल क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बात बात पे आप खुद सोचिए, इमोशंस में तो बात बात पे अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए, बात बात पे कोई रो ही दे, तो आप जब बात बात पे गुस्सा आता है, आप उससे कुछ बोलने से डरेंगे, और जो बात बात पे रो दे रहा है, आप उससे भी बोलने में डरेंगे कि भाई यार इससे कोई शेयर करे तो तुरंत रो देना है इसने, तो अब इसे कौन शेयर करे करके। एंड जो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं वो सही तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपकी लाइफ में जब कोई ऐसा टाइम हो जब आप बहुत खुश हो, या फिर कोई ऐसा टाइम हो जब आप बहुत दुखी हो, तो उस टाइम पीरियड में कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए, ओके। कोई बहुत एक जो कॉन्क्रीट डिसीजन होता है वैसा नहीं लेना चाहिए। उसमें क्या, उस टाइम में क्या होगा कि अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो जनरली वो गड़बड़ हो जाएगी। खैर, so this is what it has been mentioned over there in the Tirukular which was written by Tiruvallur। so ये सेनकन मई जो है यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है, इसका वहां पे मिलता है मेंशन। लेकिन फिर यही क्वेश्चन आता है, क्या यहीं पे मेंशन है या फिर इससे पहले भी इसके बारे में कोई चीज ऐसी है? तो आप ये जो है टेम्पल, ये जो एक स्कल्पचर आप देख रहे हैं, दिस इज ऑफ शिवा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इन्होंने ये जो है सेनकन मई, ही इज होल्डिंग दैट सेनकन मई, ओके। सेनकन मई जो सेंगोल का स्ट्रक्चर क्या है कि नीचे एक बड़ी सी स्टिक है एंड उसके ऊपर नंदी है, एंड इस चीज को भी लेकर के कंट्रोवर्सी थी कि ये नंदी का है सिंबल, तो आप पार्लियामेंट में ऐसी चीज को क्यों इंस्टॉल कर सकते हो, आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो? अगर कोई ऐसा सिंबल जो कि किसी अच्छे चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन माय व्यू उस चीज को कहीं पे रखने में कोई दिक्कत नहीं है। सूटेबल प्लेस में, कहीं पे मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी रख दिया, ऑब्वियसली बात है कि सूटेबल प्लेस होना चाहिए। सो यहाँ पे ये जो है सेनकन मई, इन्होंने इसको हैंडल करे हुए हैं। ये जो स्कल्पचर है ये आपको कहाँ मिलेगा?
ये विरूपाक्षा टेम्पल में। विरूपाक्षा टेम्पल को किसने बनवाया था? लंकन दंडेशा, इन्होंने जो है इसको बनवाए थे। ये एक नायक थे, नायका थे, या फिर आप इनको बोल सकते हैं चीफ्टन थे, देवराय द सेकंड के टाइम पीरियड में। एंड ये इसको पहले जो है सेनकॉनमई, ऑब्वियसली इनको पहले नेम्स जो है बेसिकली चेंज होते रहते हैं ना, राइट। सेनकॉनमई, देन सेनगोल, ये नेम है। लेकिन इससे पहले के टाइम में इसको बोलते थे धर्मदंड, धर्मदंड बोलते थे कि धर्म से जो है आपको अपना शासन चलाना है, एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको दंड देने की अगर जरूरत पड़े तो यू कैन गिव इट, ऑब्वियसली। एंड दिस इज द विरूपाक्षा टेम्पल, ब्यूटिफुल विरूपाक्षा टेम्पल। तो एज आई टोल्ड यू कि ये एक इट वाज आल्सो अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजगुरु जो हैं वो होने वाले राजा को यहाँ पर पावर, एज अ पावर ट्रांसफर के तौर पे ये सेनकॉनमई जो है, सेनगोल जो है, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पर मैं मेंशन नहीं करी हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो धर्मदंड का मेंशन, ये जो धर्मदंड है, इसके बारे में महाभारत में भी मेंशन है कि जब भीष्म जी अपने जो मरणशैया, जो उनको तीर लगी हुई थी और वो लेटे हुए थे, तो उस टाइम उन्होंने धर्मदंड के बारे में बताए थे पांडवों को। तो इसका मेंशन महाभारत में भी है, इसका मेंशन आप जो है अपने यहाँ पे भी देख सकते हो। इसके बारे में आप चोला एम्पायर से भी रिलेट कर सकते हो। इसका जो रिलेशन है आप हमारे इंडिपेंडेंस के हिस्टोरिकल, जो इंडिपेंडेंस इवेंट हुआ था हमारी आज़ादी का, आप उससे भी रिलेट कर सकते हो। ओके, तो इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। आप चीजों से भाग सकते हो, लेकिन आप अपने कल्चर से, अपनी जो जमीन है, अपना जो रूट है, उससे भाग नहीं सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच वाज डन बाय द गवर्नमेंट, एंड आई बिलीव दैट दिस इज रियली वेरी ह्यूज step which they took, and this is really very interesting also to get to know about all these things about the history. अगर ये चीज सामने नहीं आती तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता। Okay, so this was all about our सेनकॉनमई, सेनगोल या फिर धर्मदंड, जो भी आप इसको नाम बोलना चाहें। So I will be finishing my class over here. See you in the next class, guys. Bye bye, take care and have a great time.